यूरोप की एक हरी भरी वादी में, जहां एक छोटे से गांव में रहते थे इसाबेला और उसका छोटा भाई एड्रिक, जिनके चेहरों पर मासूमियत की चमक और आंखों में सपनों की चमक थी। लेकिन एक दिन एक रहस्यमयी बीमारी ने उनकी मां को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया। बच्चों के दिलों में बसी उदासी को देख उनके पिता सेबेस्टियन, जिनका दिल प्रेम और करुणा से भरा था, ने दूसरी शादी करने का फैसला किया ताकि उनके बच्चों को फिर से मां का साया मिले। कुछ समय बाद सेबेस्टियन की मुलाकात जरीना से हुई, एक ऐसी जादूगरनी जिसकी आंखों में रहस्य और होठों पर चालाकी की मुस्कान थी। जरीना की पहले से एक बेटी थी, एमेलिया, जिसका दिल ईर्ष्या और द्वेष से भरा था। जल्द ही सेबेस्टियन और जरीना की शादी हो गई और इस तरह इसाबेला, एड्रिक और एमेलिया सौतेले भाई बहन बन गए। शुरुआत में जरीना ने तीनों बच्चों का ख्याल रखा, मानो वह उनकी सच्ची मां हो। लेकिन यह सब उसका एक छलावा था, जो अंधेरे इरादों को छिपाए हुए था। एक दिन सेबेस्टियन को एक लंबी यात्रा पर जाना था। उसने जरीना को पास बुलाया और एक प्राचीन लकड़ी की संदूक निकाली, जिसमें सोने चांदी के रत्न चमक रहे थे, मानो तारों का खजाना हो। उसने जरीना को एक जादुई अंगूठी पहनाई, एक चमकता लॉकेट सौंपा और संदूक की चाबी दी। फिर उसने अपनी प्यारी बेटी इसाबेला को वही लॉकेट पहनाया जो चांदनी की तरह दमकता था। एड्रिक को उसने एक प्राचीन घड़ी दी, जिसके टिक टिक में समय का जादू बसता था, और एमिलिया को उसने एक चमकीला कड़ा दिया जो उसकी कलाई पर शोभा देता था। इसके बाद सबने मिलकर भोजन किया, लेकिन जैसे ही सेबेस्टियन ने अपनी ड्रिंक पिया, वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। जरीना ने उस ड्रिंक में जहर मिला दिया था। सेबेस्टियन की मृत्यु हो गई और उसकी सारी संपत्ति जरीना और उसकी बेटी एमिलिया के हाथों में चली गई। इसाबेला और एड्रिक की जिंदगी अब नर्क बन गई। जरीना ने उन्हें नौकरों की तरह इस्तेमाल किया, घर का हर छोटा बड़ा काम उनके जिम्मे डाल दिया। दूसरी ओर एमिलिया की जिंदगी ऐशो आराम और विलासिता से भर गई। एक दिन क्रोध में आकर जरीना ने इसाबेला और एड्रिक को अस्तबल में बंद कर दिया। उसने वह लॉकेट और घड़ी भी छीन ली जो सेबेस्टियन ने उन्हें दी थी। भूख और थकान से टूटे हुए एड्रिक ने अपनी बहन से कहा, इसाबेला, यह घर अब हमारा नहीं रहा। अगर हम यहीं रुके तो मर जाएंगे। यह कहकर उसने अपनी सारी ताकत लगाकर लकड़ी के दरवाजे को तोड़ दिया। बाहर निकलने से पहले उसने चुपके से लॉकेट और घड़ी चुरा ली। फिर दोनों भाई बहन रात के गहरे अंधेरे में चुपचाप भाग निकले। भागते भागते वे एक घने रहस्यमयी जंगल में पहुंच गए, जहां पेड़ों की टहनियां फुसफुसाती थी और हवाएं रहस्यमयी गीत गाती थी। रास्ता लंबा था और रात धीरे धीरे बीत गई। दूसरी ओर जब इमिलिया अस्तबल में देखने गई तो वहां कोई नहीं था। वह दौड़कर अपनी मां जरीना के पास गई और चिल्लाई, वे भाग गए और लॉकेट और घड़ी भी ले गए। जरीना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने काले जादू का सहारा लिया और एक जादुई कांच की गेंद बुलाई, जिसमें वह दुनिया के किसी भी कोने को देख सकती थी। उसने गेंद में झांका और देखा कि इसाबेला और एड्रिक जंगल में भटक रहे हैं। एड्रिक को भूख और प्यास सताने लगी। थकान से चूर वह एक सेब के पेड़ के नीचे पहुंचा, लेकिन वह पेड़ सूखा और बंजर था। जरीना ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने जादू से उनके रास्ते में एक चमकती हुई नदी बना दी। जैसे ही एड्रिक पानी के पास पहुंचा, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। लेकिन जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, पानी में एक बाघ की परछाई उभरी, जो गर्जना करती हुई बोली, इस पानी को पिया तो तू बाघ बन जाएगा। इसाबेला ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर आगे ले गई। एड्रिक, रुक! अगर तू बाघ बन गया तो वह हमें मार डालेगा। जरीना ने अपनी चाल नाकाम होते देखी तो और गुस्से में आ गई। उसने फिर से जादू किया और इस बार एक झरना बनाया। झरने में एक भालू की परछाई दिखी, जो चेतावनी देती थी, इस पानी को पिया तो तू भालू बन जाएगा। इसाबेला ने फिर से एड्रिक को खींच लिया, लेकिन भूख और प्यास से बेहाल इसाबेला थोड़ी दूर चलने के बाद बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। एड्रिक घबरा गया। उसने इधर उधर देखा और उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी। यह भी जरीना का जादू था। प्यास से तड़पता एड्रिक बिना सोचे पानी पी गया और एक काले रंग के हिरण में बदल गया। जरीना और एमिलिया यह देखकर खुशी से उछल पड़ी, लेकिन तभी एमिलिया के हाथ से वह जादुई गेंद छिटक कर नाली में गिर गई और टूट गई। जरीना की सारी ताकत उस गेंद में थी और अब वह बेकार हो चुकी थी। जब इसाबेला को होश आया तो उसने देखा कि उसका प्यारा भाई एक हिरण बन चुका था। वह उसे लेकर जंगल में आगे बढ़ी और एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में शरण ली। उसने एड्रिक की पहचान के लिए उसके गले में एक सुनहरा कपड़ा बांध दिया
ताकि वह अन्य जानवरों से अलग दिखे। 5 साल बीत गए। इसाबेला ने अपने हिरण भाई का ख्याल रखा और झोपड़ी को रहने लायक बनाया। एक दिन पास के महल से राजकुमार लियोन अपने सैनिकों और शानदार घोड़ों के साथ शिकार के लिए जंगल में निकला। उसकी चमकती तलवारें और शाही वस्त्र जंगल में रोशनी बिखेर रहे थे। जैसे ही उसका दल जंगल में घुसा, इसाबेला को घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। उसने एड्रिक को समझाया, अगर तू बाहर जाए तो झोपड़ी के पास लौटकर कहना, मैं तेरा छोटा भाई हूं, मुझे अंदर ले ले। जंगल में शिकार करते हुए राजकुमार की नजर एक सुंदर काले हिरण पर पड़ी, जिसके गले में सुनहरा कपड़ा चमक रहा था। यह एड्रिक था। उसकी सुंदरता और फुर्ती ने राजकुमार को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह हिरण का पीछा करने लगा, लेकिन एड्रिक तेजी से भागा और झोपड़ी पहुंच गया। उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, मैं तेरा छोटा भाई हूं, मुझे अंदर ले ले। इसाबेला ने तुरंत दरवाजा खोला और उसे अंदर बुला लिया। एड्रिक ने सारी बात बताई कि कैसे राजकुमार ने उसका पीछा किया। राजकुमार ने ठान लिया कि वह अगली सुबह फिर आएगा और इस हिरण को पकड़ेगा। अगले दिन वह फिर जंगल में आया। उसे वही हिरण दिखा। उसने निशाना साधा और गोली चलाई। गोली एड्रिक को लगी, लेकिन वह घायल होने के बावजूद तेजी से भागा और झोपड़ी पहुंच गया। राजकुमार उसके पीछे पीछे झोपड़ी तक आया। वहां उसने देखा कि इसाबेला अपने भाई के घाव साफ कर रही थी। राजकुमार झाड़ियों में छिप गया और सब देखता रहा। इसाबेला की सुंदरता और उसकी भाई के प्रति ममता ने उसे छू लिया। उसे अपने शिकार पर पछतावा हुआ। इसाबेला ने एड्रिक को रस्सी से हल्के से बांध दिया ताकि वह फिर से जंगल में न भागे। लेकिन चालाक एड्रिक ने रस्सी काट दी और जंगल में भाग गया। राजकुमार ने मौका देखा और झोपड़ी में गया। उसने कहा, मैं राजकुमार लियोन हूं, तुम्हें पहली नजर में देखते ही मेरा दिल तुम्हारा हो गया। बिना देर किए उसने इसाबेला से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उसी पल एड्रिक लौट आया और बोला, इसाबेला, हमें महल चलना चाहिए, वहां हम सुरक्षित रहेंगे। इसाबेला ने राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजकुमार इसाबेला और हिरण एड्रिक को महल ले गया। वहां धूमधाम से इसाबेला और राजकुमार का विवाह हुआ। लेकिन जब जरीना ने अपनी नई जादुई गेंद में यह देखा, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एमिलिया रोने लगी, लेकिन जरीना ने कहा, चिंता मत कर, मैं एक ऐसी चाल चलूंगी कि तू रानी बनेगी। समय बीता और इसाबेला गर्भवती हुई। राजकुमार ने उसकी देखभाल के लिए एक नर्स और नौकरानी नियुक्त करने का फैसला किया। जरीना ने मौका देखा और खुद नौकरानी बनकर एमेलिया के साथ महल में घुस गई। अगले दिन इसाबेला को प्रसव पीड़ा हुई और उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। जरीना और एमेलिया ने अपनी योजना बनाई। वे इसाबेला को स्नान घर ले गए, जहां उन्होंने पानी को असहनीय गर्म कर रखा था। भाप से इसाबेला का दम घुटने लगा। जरीना ने उसका लॉकेट काट लिया और उसे स्नान घर में बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही इसाबेला ने भगवान से प्रार्थना की, वह एक कबूतर बनकर उड़ गई। जरीना ने एमिलिया को इसाबेला की जगह बिस्तर पर लिटा दिया, उसका चेहरा कपड़े से ढक दिया और लॉकेट उसके गले में बांध दिया। जब राजकुमार आया, जरीना ने कहा, इसाबेला को हिरण की बीमारी हो गई है, इसलिए उसने चेहरा ढक रखा है, इसे मार देना चाहिए। क्रोधित राजकुमार ने एड्रिक को मारने का आदेश दिया। एड्रिक भागकर छिप गया। एक सैनिक जो उसकी देखभाल करता था, उसकी पत्नी की सलाह पर उसे बचा लिया और राजकुमार से झूठ बोला कि हिरण मर चुका है। अगले दिन एड्रिक ने पानी की मदद से सैनिक को सारी सच्चाई बताई। सैनिक ने राजकुमार को सब बता दिया। जब राजकुमार ने एमिलिया का चेहरा देखा, तो सच्चाई सामने आ गई। जरीना और एमिलिया भागने लगी, लेकिन सैनिक ने गोली चला दी और उनकी मृत्यु हो गई। उनके मरते ही काला जादू टूट गया। इसाबेला कबूतर से फिर इंसान बन गई और एड्रिक हिरण से वापस छोटा लड़का बन गया। राजकुमार, इसाबेला और एड्रिक ने अपनी बेटी के साथ सुखी जीवन शुरू किया और उनकी कहानी एक सुखद अंत के साथ समाप्त हुई। दोस्तों, मैंने इस कहानी को ढूंढने और वीडियो को बनाने और आप तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करता हूं, ताकि आपको बेहतरीन कहानी सुनाने का मौका मिले। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही मैं नई और रोमांचक वीडियो ला सकता हूं। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।